आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है। ऐसे में सर्दी खांसी तो चलती रहती है, जुकाम खांसी हो जाती है। हम दुनिया भर की दवाइयां लेते हैं लेकिन आराम कुछ पड़ता नहीं। छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो जल्दी से चपेट में आ जाते हैं खांसी के। खांसते खांसते घर को सर पे चढ़ा लेते हैं। समझ नहीं आता कि भाई खांसी का इलाज करें तो करें कैसे। हर किसी के पास इतना पर्याप्त कोई चीजें भी नहीं होती हैं कि भाई तुरंत जाकर के दवाई ले आए, और हर समय वो दवाई मिल भी जाए ये भी संभव नहीं है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी 10 घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं, यानी कि ऐसे टॉप 10 होम रेमेडीज जो आपके कफ यानी कि खांसी के लिए काफी आरामदायक होने वाले हैं। जिससे आपने इनको अपनाया, इनको आपने लागू किया तो आपको खांसी में आराम मिलना ही मिलना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 होम रेमेडीज जो होनी चाहिए हमारे कफ के लिए। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या आप एक सामान्य जन हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहला जो हमारा तरीका आता है, नुस्खा आता है, वो है हनी एंड वार्म वाटर, शहद और गर्म पानी। यानी कि आप 1 चम्मच अगर शहद ले रहे हैं और उसे 1 गिलास गर्म पानी में, या आप उसे हर्बल चाय में भी, यानी कि जो आपकी ग्रीन टी होती है, ठीक है, आप उसके अंदर भी इसको मिला सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको धीरे धीरे सिप सिप करके इसको पीजिए, ठीक है। और ध्यान रहे, ये स्पेशली काम तब करेगी जब आप खाली पेट है या फिर सोने से पहले आप इसे ले रहे हैं। तो ये आपके गले को आराम दिलाएगी और साथ ही साथ कफ को यानी कि खांसी को कम करेगी। करते हैं। अब बात आती है टर्मरिक मिल्क की। जो अगला उपाय है वो है हल्दी का दूध, जिसे आप गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। अब आप अगर 1 गिलास गर्म दूध में या निवाए दूध में आप 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं और उसको अच्छे से हिलाने के बाद, मिलाने के बाद रात में सोने से पहले आप इसको पी रहे हैं, तो वो आपके लिए काफी आरामदायक रहेगी। जो टर्मरिक है, हल्दी, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, मतलब जो सूजन को कम करने में मदद करती है, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो भी जीवाणुरोधी कार्य करने होते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, और आपके कफ को यानी कि आपकी जो खांसी है उसको कम करती है, और जो गले में जलन होती है उसको भी कम करती है, थ्रोट इरिटेशन से भी बचाती है। नेक्स्ट आता है जिंजर टी, यानी कि अदरक की चाय। ओहो, ये तो भाई सबकी ही ऑलमोस्ट 90 से 95% लोगों की पसंद है, अदरक वाली चाय, ठीक है। 1 से 2 चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक आप अगर 2 कप पानी में 10 मिनट तक उबालें और फिर उस चाय को छान लें, ठीक है। इसमें शहद या नींबू का रस अगर आप मिला लें तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाए। दिन में 2 से 3 बार आप इसको पीजिए और आपको खांसी में बहुत राहत मिलेगी। आपका जो कफ है वो काफी हद तक कम होने लगेगा, काफी हद तक रिड्यूस होने। नेक्स्ट आता है बेसिल एंड हनी, जिसको आप तुलसी और शहद कहते हैं। आप 5 से 7 ताजा बेसिल लीव्स यानी कि तुलसी की पत्तियों को डायरेक्टली खा लीजिए, या फिर आप उसको 10 मिनट तक आप जो है पानी में उबाल करके एक हर्बल ड्रिंक के तौर पे ले लीजिए। और अगर उसमें आप शहद मिला लेंगे उसे पीने से पहले, तो इसमें आपको काफी खांसी को कम करने में मदद मिलेगी और गले की कम करने में काफी मदद करेगा। अगला आता है ब्लैक पेपर एंड हनी, यानी कि काली मिर्च और शहद। यदि आप आधा चम्मच ताजी पिसी हुई काली मिर्च को 1 चम्मच शहद में मिला करके लें और इस मिश्रण को आप दिन में 2 बार अगर खा रहे हैं चटनी के तौर पे, यह गले की जलन को कम करता है और जो बलगम होता है, जो कफ होता है, उसको काफी हद तक कम करता है। नेक्स्ट आता है गार्लिक, जिसे आप कहते हैं लहसुन। सर, लहसुन में भी ऐसे फायदे हैं? बिल्कुल है। अगर आप 2 से 3 लहसुन की कलियों को पीसकर पानी में उबालें और इस पानी को दिन में 1 बार आप पिएं, तो ये आपको संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा।
जो इन्फेक्शन होगा उसमें आराम दिलाएगा, साथ ही साथ कफ को, खांसी को कम करता है। और आप चाहें तो लहसुन की कलियों को भूनकर भी खा सकते हैं, उससे भी काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट आता है सॉल्ट वाटर गार्गल, यानी कि नमक पानी का गरारा। यदि आप आधा चम्मच नमक को 1 गिलास गर्म पानी में मिला लें और इस पानी को दिन में 2 से 3 बार आप गरारा करें, उस पानी को जिसमें नमक मिलाया है, यह गले की जलन को, थ्रोट इरिटेशन को कम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो कफ हो जाता है उसको भी कम करता है, खांसी में भी आपको आराम दिलाता है। नेक्स्ट आता है क्लोव, जिसको आप कहते हैं लौंग। अब यदि मैं आपको बताऊं 2 से 3 लौंग अगर आप दिन में चबा रहे हैं तो ये एक तो आपके गले का दर्द जो होता है ना, जो गले का दर्द है उसको कम करता है और साथ ही साथ कफ को भी कम करने में मदद करता है। या फिर लौंग को अगर आप पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाएं या उसको सीधा पी लें तो उससे भी खांसी कम हो जाती है, उसमें भी गले को काफी आराम। और नेक्स्ट आता है लिकोराइस, जिसको आप कहते हैं मुलैठी। आप छोटा सा एक लिकोराइस का, मुलैठी का टहनी अगर चूसे या इसको पानी में उबालकर आप उसकी एक तरीके से चाय बना लें और दिन में 1 से 2 बार आप पिए तो ये गले को काफी आराम देता है, यानी कि सूद करेगा आपके थ्रोट को, और जो कफ है, जो खांसी है, उसको काफी कम करने में मदद करता है, उससे आपको काफी आराम मिलता है। और नेक्स्ट आता है स्टीम इनहेलेशन, भाप लेना। आप यूकलिप्टस ऑयल या फिर पिपरमेंट ऑयल को पानी में उबाल करके, ठीक है, पानी आपने उबाला हुआ है, उसमें इस नीलगिरी या पुदीने के तेल की कुछ बूंदे आप उसमें डाल दीजिए, सिर को तौलिए से ढक लें और 10 से 15 मिनट तक या 5 से 10 मिनट तक आप उसकी भाप लें। ये नाक के रास्ते आपका जो है बेसिकली उसको साफ करता हुआ जाएगा और गले की जलन को कम करेगा, जिससे कफ भी काफी कम होगा। ये थे हमारे ऐसे 10 घरेलू उपाय, 10 नुस्खे जो आपकी खांसी में आपको आराम दिलाने के लिए काफी मददगार रहेंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भाई घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं कफ को कम करने के लिए। और इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहे फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। आप डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। उसमें सर्च करें मेडिसिन डिक्शनरी, दवाइयों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित हर एक कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलेगी। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।